नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं सावित्री चंदेल कविताएं नाम से ये चैनल है और इसमें मैं अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ती हूँ। साईं बाबा जी के संबंध में, हनुमान जी के संबंध में कुछ बातें करती हूँ, कुछ अपने जीवन के अनुभव शेयर करती हूँ। ये सब चीज़ें अगर आपको पसंद आती हों तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। शब्द छोटा सा है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर लिए होता है और वो शब्द है रिटायरमेंट। जब हम सब नौकरी करते हैं, प्रतिदिन एक हमारा रूटीन होता है कि हम सवेरे उठते हैं, तैयार होना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। हमारा जीवन ये समझ लीजिए घड़ी के अनुसार हो जाता है। जिस तरह घड़ी अपने समय के अनुसार चलती है, उसी तरह से हमारा जीवन भी समय के हिसाब से चलता है कि इस समय हम ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। एक समयबद्ध, नियमबद्ध जीवन समझ लीजिए होता है। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, हमारी सेवानिवृत्ति का समय आने लगता है, तो मैंने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे वो रिटायरमेंट का समय नज़दीक आता रहता है, मन में कुछ धक धक सी होकर के या कुछ होकर के कुछ दूसरी फीलिंग होने लगती है और उसका असर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर होता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा और अनुभव भी किया। मैं शेयर करती हूँ आपसे कि मैं वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ। 2013 में मेरी रिटायरमेंट हुई है। उसके बाद मैंने अपने आप को कविताएं लिखने में, साई संध्या करने में, अपनी पसंद की चीज़ों में व्यस्त किया हुआ है। लेकिन मुझे याद है कि बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ कि मेरे साथ मेरे स्कूल में, यमुना विहार में, एक टीचर थी भटनागर मैडम। उनके हस्बैंड का रिटायरमेंट था 31 दिसंबर और हम लोग भी गए थे वहाँ पर शाम को, और उनके हस्बैंड को ऑफिस से लेने के लिए उनके घर के सभी सदस्य गए हुए थे और हम लोग घर पर थे। तो हमारी फ्रेंड ने बताया कि भटनागर साहब ने 2 सूट गर्म सिलवाए हैं नए, एक को पहनकर वो ऑफिस गए हैं और वहाँ से रिटायरमेंट ले करके यहाँ आकर के वो दूसरा नया सूट बदलेंगे। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत खराब लगा उस समय कि ऑफिस से उनकी डेड बॉडी वापस आई। घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, फंक्शन की तैयारी सब थी, लेकिन वहाँ से वो नहीं आए, उनकी निर्जीव देह वापस आई। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत सभी लोग दुखी और सब हुए और सब लोग बहुत मुश्किल से अपने को संभाला, परिवार को संभाल करके हम लोग घर आए। और ये घटना तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई थी और ऐसी घटनाएं सुनने में बहुत आई। मैंने बहुत लोगों को सुना कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही, ये मैंने बहुत देखा कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि रिटायरमेंट कोई परेशान होने वाला शब्द नहीं है। रिटायरमेंट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस तरह से हमने ड्यूटी को ज्वाइन किया है, उसी तरह से ड्यूटी करते करते एक दिन तो हमें रिटायरमेंट पे आना है और हम वहाँ से हटेंगे, हमारे स्थान पर कोई नया व्यक्ति आके ज्वाइन करेगा। ये तो नियम है। तो हमें अपने आप को मानसिक रूप से पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी
बहुत से लोग रिटायरमेंट के नज़दीक होंगे। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो अभी रिटायरमेंट के बिल्कुल 1-2 महीने उनके रहते हैं। तो मैं उनको सबको भी यही कहती हूँ, और अब मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि जो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, इसको बिल्कुल स्वाभाविक रूप से लें। ये कोई इतनी घबराने की, परेशान होने की या चिंता करने की या दिल को लगाने की बात नहीं है कि कल से मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा। कोई बात नहीं। जो हमारे इंटरेस्ट का काम है, हमें उसमें अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए, और जब हम अपने आप को व्यस्त कर लेंगे तो रिटायरमेंट से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब हम ऑफिस के काम करते थे, अपनी ड्यूटी पर जाते थे, स्कूल के करते थे। अब अपनी पसंद के कर लीजिए, समाज सेवा कर लीजिए, चेतना शिविर लगा लें, जो भी जिसका रुचि का काम है वो अपने रुचि के कामों में लगेंगे तो हमें रिटायरमेंट कभी भी बोरिंग या परेशान करने वाली नहीं लगेगी। मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैंने तो अपनी रिटायरमेंट को बहुत बहुत एंजॉय किया है। आज भी कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। अपनी कविताएं लिखती हूँ, साई संध्या करने जाती हूँ, सुंदरकांड करने जाती हूँ, कीर्तन करने जाती हूँ, और ऑनलाइन कीर्तन कर रहे हैं आजकल हम लोग। तो जो भी हमें अच्छा लगे वो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट शब्द से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।